हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी वही फाइल है hello.html एंड hello.js। तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ है क्या। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 मेथड्स है जिनकी सहायता से हम जावास्क्रिप्ट के कोड को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो हम बारी बारी उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कोड है वो है document.write। तो हम जब से ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है तब से हम इसी का यूज़ करके हमारी कुछ भी स्ट्रिंग वो हम प्रिंट करा रहे थे। तो आज हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। ओके, तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमने ये HTML की फाइल क्रिएट की है वो एक डॉक टाइप है। ओके, तो इसका ये मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट में। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है राइट। तो आप यहाँ पे अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक मेथड है। ओके, तो राइट मेथड से क्या होगा कि आप अपनी स्ट्रिंग को डॉक्यूमेंट में राइट कर पाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ और ये 3 लाइन को मैं कमेंट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि हेलो। अब इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आपने यहाँ पर सोर्स में अपनी फाइल का नाम प्रॉपर वे से दिया हो। ओके, अब इसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें आउटपुट मिल चुका है। तो इसी तरीके से हम document.write की सहायता से राइट कर सकते हैं हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में। ओके, अब मैं इस लाइन को कमेंट कर लेता हूँ और इन तीनों को अनकमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी मेथड है वो है console.log। ओके, तो इसको बताने से पहले मैं आपको सीधा इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अगेन हेलो और लास्ट में सेमीकोलन, और ये 2 लाइन को मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि एरर ना आए। तो हमारे पास console.log हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ पे हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो console.log का आउटपुट देखने के लिए हमें जाना होगा क्रोम के डेवलपर टूल्स में। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी हमारे पास 3 मेथड्स है। सबसे पहली जो मेथड है उसके लिए आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट पर जाना होगा। ओके, दूसरी जो मेथड है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट। तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, तो भी आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। और तीसरी जो यहाँ पर मेथड है उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आप जाइए मोर टूल्स में और मोर टूल्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेवलपर टूल्स। ओके, तो ये 3 तरीक़ों से आप ओपन कर सकते हैं डेवलपर टूल्स को। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें आउटपुट मिल गया है हेलो। तो इस कोड का सिंपली मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि कंसोल यानी कि ये जो हमारा डेवलपर टूल में ये जो कंसोल है उसमें आप लॉग कीजिए मतलब कि उसमें आप राइट कीजिए। तो console.log हमें कब यूज़फुल होता है कि जब भी हम अपने कोड को टेस्ट करना चाहते हो, कि हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं। तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम console.log करके चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो डॉक्यूमेंट है उस पर कोई असर नहीं होगा इसका। ओके, तो ये हो गई हमारी दूसरी मेथड। इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब चलते हैं तीसरी मेथड की तरफ, और जो कि है windows.alert। ओके, तो यहाँ पे ये जो अलर्ट मेथड है वो क्या है, तो इसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी भी गूगल फॉर्म फिल किया होगा। तो आप जब भी सबमिट करेंगे फॉर्म तो आपको वहाँ पर एक पॉपअप मैसेज मिलता है। ओके, उसमें लिखा होगा कि योर फॉर्म इज सबमिटेड, और जो भी वो मैसेज होगा वो इस टाइप का आपको मैसेज मिलता है वहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ये windows.alert मेथड है उसकी हेल्प से हम भी हमारा पॉपअप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो बड़ी, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा वहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज मिल जाएगा, और ये फाइल सेव, और यहाँ पर आप देखिए हेलो बड़ी हमें यहाँ पर मैसेज मिल गया है, और यहाँ पर आप ओके करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसे फिर से रिफ़्रेश करूँगा तो वो मैसेज मुझे फिर से दिखेगा। तो जितनी बार आप रिफ़्रेश करेंगे आपको उतनी बार वो मैसेज मिलेगा, ठीक है। इसका भी बहुत यूज़ होता है। तो ये जो फोर्थ मेथड है उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर तरीके से आगे जो वीडियो आएंगी उसमें आपको बताऊंगा, ओके, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो यार यही थी हमारी जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।